नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। आपको ज्ञात है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 हम कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने न्यूमेरिकल आपको 15 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो सबसे पहले हम दो गोले बना दिए हमने, एक ये बना दिया, एक ये है, और यहाँ से इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हुए या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हुए। तो हमने इलेक्ट्रॉन मान लिए n, हम ये मानेंगे इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए n। तो ये चीज़ हम लिख लेंगे, माना गोले को रगड़े जाने पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। गोले को रगड़े जाने पर एक गोले से दूसरे गोले पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो Q1 कितना है हमारे पास, उसको Q ले लेंगे हम। Q2 कितना है, उसको हम Q ले लेंगे। बीच की दूरी इन दोनों की कितनी है, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो 1 × 10⁻² मीटर कर लेंगे इसको। और इन दोनों के बीच में बल कितना है, तो F दिया है आपका। F कितना है, 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। आप फार्मूला जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F की वैल्यू कितनी है, 0.1। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है, Q/r² की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻²। 1 × 10⁻²। तो इसको आगे सॉल्व करें। 0.1 9 × 10⁹ इंटू 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रहेगा। 10⁻², 10⁻², 4 हो जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, तो 10⁴। और Q का Q में करें तो ये हो जाएगा Q²। Q² निकालेंगे तो 0.1/9 इंटू 10⁻9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 13। इसको ऐसे लिखेंगे, 0.1/9 इंटू 10⁻−13 और दशमलव हटा देंगे से तो माइनस की एक और बढ़ जाएगी। तो Q² हमको कितना प्राप्त होगा, 1/9 × 10⁻14। इसका जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो Q बराबर हमको मिलेगा 1/3 × 10⁻7। Q बराबर आप जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, N। तो यहाँ से N निकालेंगे तो Q/E, Q का मान कितना है, 1/3
गुणा 10⁻⁻7 बट्टे ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो हमको याद रखना है। ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4.8। 1.6 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 आ जाएगा। 4.8 इंटू 10 पे पावर, ये माइनस की 7 है, ये माइनस की 19 है, कम हो जाएंगे तो ऊपर जाके प्लस की बचेंगी कितनी 12 हो जाएंगे। पॉइंट हटाया हमने, 0 बढ़ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100/48 इंटू 10 पे पावर 12 में से एक 0 इधर हमने लिख दी तो यहाँ 11 लिख देंगे। इसको जब काटेंगे हम इसको भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 2.1 इंटू 10 पे पावर 11 लगभग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझें। 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो फर्स्ट शर्त हमारी क्या है? फर्स्ट शर्त है जो Q1 का मान है वो कितना है प्लस के 2 माइक्रोकूलम। इसको हम चेंज कर लेंगे तो प्लस के 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। इसी प्रकार Q2 को भी चेंज कर लेंगे, कितना है प्लस के 6 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब हम ये देखेंगे ये भी धन का है, ये भी धन का है। जब दोनों ही धन के हैं तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और वो कितना दिया है? वो दे रखा है 12 न्यूटन। आप बुक से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आपको कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। फिर आगे फॉर्मूला लगाएंगे। इसको आर नहीं दिया, बीच में आर नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से मान लें। ये हमारे पास ये Q1 है, ये Q2 है, बीच में आर नहीं दिया है। तो F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है 12, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मान कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो 12 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 के 60 हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे इंटू 10 पे पावर कितनी हो जाएंगी 6 और 6 12, 9 कम हो जाएंगी माइनस की 3 बट्टे R स्क्वायर। इसको समीकरण हमने मान लिया फर्स्ट। सेकंड शर्त क्या है उसकी? सेकंड शर्त है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को माइनस का 4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए। कितना और दे दिया जाए 4। ये पहले से इस पे कितना है प्लस का 2 है, माइनस का 4 और दे दिया जाए इसे, तो नया Q डैश हम मानेंगे। पहले कितना है 2 है, 2 गुणा 10⁻⁻6। अब दे कितना दिया माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना बचा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6। इसी प्रकार Q2 डैश निकालेंगे। पहले का कितना है, पहले का है 6 इंटू 10⁻⁻6। दे कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6। 6 में तो 4 कम हो जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6। अब इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि एक धन का है और एक ऋण का है। तो इसको हम लिखेंगे F
डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ डैश हमको निकालना है, इसका मान 9 × 10⁻9। Q1 डैश का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6। ये माइनस हम इसमें कभी नहीं रखेंगे। माइनस केवल प्रकृति को बताता है कि जो बल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अपॉन आर स्क्वायर, इसको समीकरण हमने मान लिया सेकंड। एक लाइन और बढ़ा लें हमें अभी, तो एफ डैश इक्वल टू इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 2 में, फिर जो वो हो जाएगा उसका इसमें, तो ये आएगा 36 × 10⁻³ अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो 12/f डैश 108 × 10⁻³ आर स्क्वायर 36 × 10⁻³ आर स्क्वायर। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये 12 से कट जाएगा 9 बार, तो इसको इधर कर लें 1/f डैश, और इससे 9/36, इससे कट जाएगा 1/4। तो 1/f डैश बराबर 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश हमको मिलेगा 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दिया जाता है, फिर उन्हें उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो 1.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो हमने ये धातु की 2 गोलियां ले ली, एक ये है और एक ये है। इस पे आवेश है Q1 और इस पे आवेश है Q2। बीच की दूरी कितनी है R है। तो फर्स्ट शर्त क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी हैं। R जो है उसका मान दे रखा है, तो उसको लिख लेंगे R कितना है 0.5 मीटर। और फर्स्ट शर्त में F की वैल्यू कितनी दी है 0.108 न्यूटन। तो पहले F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 0.108, इसका मान लगाएंगे 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है हमारे पास, हमको ज्ञात करना है Q2 अपॉन आर स्क्वायर कितना है 0.5। तो इसको ऊपर कितना हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ से 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 5 का 5 में 25, और इसको काट लेंगे 5 से इसको काटेंगे इस तरीके से, तो क्या मिलेगा 0.108। इसका गुणा इसमें करेंगे 9 × 4 = 36 गुणा 10⁻9 Q1 Q2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा Q1 Q2 बराबर 0.108 अपॉन 36, और ये 10 पे आते हैं ऊपर जाके लिख लेंगे, तो 10 पे -9, इसको हटा देंगे इसको, तो 10 हटाने पर -3 और बढ़ जाएंगे, तो ये मिलेगा हमको 108/36 × 10⁻12। 36 से 108 को काट लेंगे हम, तो 3 बार कटेगा, तो हमको Q1
Q2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 गुणा 10⁻⁻12। इसको हम समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। अब शर्त सेकंड क्या है, शर्त उनकी फर्स्ट शर्त थी ये, सेकंड शर्त है जब उन्हें स्पर्श करा दिया जाता है तो आप इस बात को ध्यान रखें, स्पर्श कराने पर एक के पास 3 रुपये हैं, एक के पास 4 रुपये हैं, एक के पास 3 रुपये हैं, एक के पास 4 रुपये हैं। यदि आपसे ये कहा है कि इन दोनों को स्पर्श कराओ, फिर बाद में देखो कितने कितने मिले दोनों को, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 3 उसके पास, 4 उसके पास, कितने हो गए, 7 हो गए। 2 का यदि भाग दिया तो 3.5, तो दोनों को 3.5 रुपये मिले। तो इसी प्रकार स्पर्श करने के बाद कितना आवेश हो जाएगा प्रत्येक पर, तो स्पर्श करने के बाद प्रत्येक गोली पर आवेश, तो उसको हम लिखेंगे Q1 डैश बराबर Q2 डैश, और वो क्या हो जाएगा, डैश है ये, Q1 डैश Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2/2। अब हम F डैश निकालेंगे तो 1/4πε0, पहले का F था, अब हम F डैश मान ले रहे हैं, Q1 + Q2/2 इंटू Q1 + Q2/2 अपॉन, ये नीचे कितना आ जाएगा, R²। मान पुट करेंगे इसका F डैश का, तो F डैश का मान कितना है, अब मान F डैश का 0.144, इसका मान 9 × 10⁻9, और इसको लिख लेंगे हम Q1 + Q2 इसका होल वर्ग बट्टे, ये 2 2 4, ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा R की वैल्यू 0.5, तो इसको पॉइंट से, ये 2 पॉइंट है नीचे, 2 पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर कितना लिख लेंगे हम, 100 लिख लेंगे, और 5 5 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 4 से इस 4 को काट लेंगे। तो इस तरीके से ये मिला हमें 0.144 बराबर 9 × 10⁻9 Q1 + Q2 इसका होल। तो यहाँ से यदि हम Q1 + Q2 इसको निकालें तो क्या मिलेगा, 0.144 अपॉन 9 × 10⁻9, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये लिखेंगे 144/9 और गुणा 10⁻⁻12। 9 तो है पहले से, 3 और बढ़ा दिए हमने, तो 9 3 कितनी हो गई, 12 हो गई। 9 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 9 से ये, 9 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54। तो अब Q1 + Q2 इसका होल वर्ग हमें कितना प्राप्त हुआ, 16 और 10⁻⁻12। इसको हम लिखेंगे Q1 + Q2 बराबर 4 × 10⁻⁻6। इसको हमने ऐसा क्यों लिख लिया, यदि हम इसका वर्गमूल करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 12 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, -6। तो अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हमें एक फॉर्मूला आता है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वो क्या होता है, इधर लिख देते हैं हम, x - y इसका होल वर्ग, x + y इसका होल वर्ग -4xy। तो इसको हम यहाँ लिख लें Q1 - Q2 इसका होल वर्ग बराबर Q1 + Q2 इसका होल वर्ग -4Q1 Q2। Q1 + Q2 का मान कितना है, ये लिखा है
4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 इसका होल वर्ग 4। Q1 Q2 का मान कितना है समीकरण 1 में देखो तो 3 गुणा 10 पे घात माइनस की 12। उसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणा 10 पे घात माइनस की 12 4 12 गुणा 10 पे घात माइनस की 12। तो ये बचेगा 4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। ये क्या है ये मिला हमको Q1 माइनस Q2 क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया वर्गमूल कर दिया। ये था हमारे पास Q1 माइनस Q2 इसका होल वर्ग। अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया उसको सॉल्व करके वर्गमूल कर दिया। इधर लिख लो पहले। अभी वर्गमूल नहीं किया हमने, अभी वर्गमूल नहीं करते। अभी इस पे कितनी है 12 है तो 12 लिख लो अभी 12। और आगे अगले स्टेप में Q1 माइनस Q2 इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 × 10 पावर माइनस की प्लस माइनस आ जाएगा प्लस माइनस 2 × 10 पावर माइनस की 6। इसको समीकरण हमने 3 मान लिया। इससे यहाँ भी लगा लो प्लस माइनस। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 2 व 3 से Q1 माइनस Q2 बराबर प्लस माइनस 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6। समीकरण 3 2 क्या है Q1 प्लस Q2 बराबर प्लस माइनस 4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। समीकरण 2 है। जोड़ लेंगे इसको। जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2 Q1 बराबर प्लस माइनस 4 और 2 कितनी हो जाएंगी 6 प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे 2 + 4 × 10 पावर माइनस की 6। तो 2 Q1 बराबर आएगा प्लस माइनस 6 × 10 पावर माइनस की 6। 2 से इसको काटेंगे 3 बार तो Q1 हमको प्राप्त होगा प्लस माइनस 3 × 10 पावर माइनस की 6। अब Q1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखेंगे तो क्या है Q1 का मान प्लस माइनस 3 × 10 पावर माइनस 6 प्लस Q2 बराबर प्लस माइनस 4 × 10 पावर माइनस 6। इसको इधर कर लेते हैं तो Q2 बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे 4 माइनस 3 × 10 पावर माइनस की 6। तो ये आएगा 1 × प्लस माइनस 1 × 10 पावर माइनस की 6। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 किए। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।